देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। विमान और रेल सेवाओं के साथ ही कोरोना वायरस के मामले अब बढ़ रहे हैं। मजदूरों को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज राहुल गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया तो राहुल ने दावा किया कि देश तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहा है। इस बीच लद्दाख में बढ़ रहे भारत चीन विवाद को लेकर अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही है, तो वही मरकज मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज ताजा चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में क्या है बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना संकट से जुड़ी देश की 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना में। देश में कोरोना पॉजिटिव मामले 1.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। 1,51,767 कोरोना मामलों में से 83,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 6,387 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 170 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद अब मौत का आंकड़ा 4,337 हो गया है। इस बीच 64,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में रिकवरी रेट 42.45% है। ट्रेनों में सफर के दौरान मजदूरों की मौत की घटनाएं सामने आ रही हैं। वाराणसी में 2 मजदूर श्रमिक ट्रेन में यात्रा के दौरान जान गंवा बैठे। महाराष्ट्र के वर्धा में भी मंगलवार को सूरत से झारखंड जा रही ट्रेन में सफर करने वाले प्रवासी मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। 44 साल कृष्णा महावत की कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। कल ही दिल्ली और गुजरात से मुजफ्फरपुर आई ट्रेन में एक महिला और एक बच्चा मृत पाया गया। परिजनों का कहना है कि भूख और गर्मी से इनकी जान चली गई। देश भर में घरेलू विमान यात्रा शुरू होने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। एयर इंडिया की दिल्ली लुधियाना उड़ान में कोरोना मरीज के यात्रा करने के बाद प्लेन के सभी यात्री और क्रू मेंबर्स को क्वारंटीन कर दिया गया। एक निजी एयरलाइंस में भी 25 मई को चेन्नई से कोयम्बटूर यात्रा करने वाला एक यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज मरकज में शामिल 294 विदेशी जमातियों के खिलाफ 15 चार्जशीट दाखिल की। साकेत कोर्ट में दाखिल ये ताज़ा चार्जशीट में 14 देशों के विदेशी जमाती 6 मामलों में आरोपी हैं। इन पर वीजा नियम तोड़ने, महामारी के नियम तोड़ने, धारा 144 का उल्लंघन, लॉकडाउन और क्वारंटीन का नियम न मानने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से निजामुद्दीन मरकज के आयोजन की CBI जांच की मांग कर जवाब तलब किया है। अदालत में दायर याचिका में सवाल उठाया गया कि आखिर कोविड-19 के कारण देश भर में किए गए लॉकडाउन के दौरान भला किस तरह से निजामुद्दीन मरकज में देश विदेश के लोग बड़ी तादाद में साथ थे। 1 सप्ताह में सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। कोरोना संकट को लेकर आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दुनिया के 2 बड़े एक्सपर्ट से बात की। राहुल ने ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष झा से पूछा, वैक्सीन कब आएगी? जवाब मिला, अगले साल तक। राहुल को पेंडेमिक एक्सपर्ट जोहान गेसेके ने बताया कि अगर भारत कड़ा लॉकडाउन करता है तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इस बीच बीजेपी ने राहुल पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल झूठी खबरों के साथ नकारात्मकता फैला रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद से लाखों प्रवासी मजदूर पिस रहे हैं। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि क्या योगी सरकार श्रमिकों को बंधुआ बनाएगी। योगी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि दूसरे राज्यों को यूपी के मजदूरों को काम पर रखने से पहले यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। निजी अस्पताल में कोरोना के इलाज के खर्च पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से पूछा क्या रियायती कीमत पर सरकारी जमीन पाने वाले निजी चैरिटेबल अस्पताल को कोरोना के मरीजों को मुफ्त या कम कीमत पर इलाज करने के लिए कहा जाए। सरकार को अगले हफ्ते इसका जवाब देना है। कोरोना संकट की वजह से इस साल अक्टूबर में होने वाला ICC T20 वर्ल्ड कप टल सकता है। ये मुकाबला अब साल 2022 में कराने की तैयारी है। हालांकि फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कल ICC की अहम बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। साल 2021 में पहले ही भारत में एक और T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। ऐसे में इस साल के अंत में IPL के होने की उम्मीद बढ़ गई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।